पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर आज अपना दल कमेरावादी पार्टी पल्लवी पटेल की अगुवाई में आज लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रही है। उनकी यही मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है वो जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। फिलहाल ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम अपना दल कमेरावादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ से विधानसभा के लिए कूच करेंगे अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया। इसी के साथ चलते हैं और पल्लवी पटेल से जानते हैं कि आखिर क्या उनका कहना है इस पूरे यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है या भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन बनाया और पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि सरकार के मार्फत एक ऐसा विनियम बन के आया, इतना लचर, जिसको खुद सरकार का वकील सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाया। और सरकार सीआरओ की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने अपने ही लोगों को सड़कों पर उतार करके इस पूर्वाग्रह के जो लोग थे वो उतरे सड़कों पर, बोलते हैं इस देश के गधों को हम घोड़ा नहीं बनने देंगे। वो लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, जो कह रहे हैं कि पैर की जूती सर पे नहीं रखी जाती, तो मैं सवाल पूछती हूँ, जब इस देश में लोकतंत्र है और इस देश में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग और हर लिंग के बच्चे का और व्यक्ति का वोट बराबर का है, तो कोई जूता कैसे और कोई सर कैसे? भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि हम खुद चाहते हैं कि ये एक्ट लागू हो, लेकिन वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। अरे अजीब सी बात है, वो भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में रातों रात 370 धारा हटा देती है, जो इस देश में रातों रात लॉकडाउन लगाती है, जीएसटी लगाती है, 10% ईडब्ल्यूएस लगाती है, वो इतनी असहाय है कि वो कह रही है कि हम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 कैसे लागू करवा दें। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कहा जा रहा है कि उस पर भी अभी रोक लगी हुई है। वो भी बीजेपी ने कहा था कि इसमें भी हम चाहते हैं कि 33% जो है वो लागू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो लागू नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप सभी लोग लोकतंत्र का 14 हिस्सा हैं और आप सबको मुझसे भली भांति पता है कि सितंबर 2023 में समूचे विपक्ष के समर्थन के साथ महिला आरक्षण बिल पारित हो गया, जिसको पास बोलते हैं, और जिसका क्रेडिट लेने के लिए हमारे देश के प्रधान सेवक दूसरे दिन टीवी के हर चैनल पे आके वाहवाही भी लूट रहे थे। उसके बाद 30 महीने बाद 16 अप्रैल को रातों रात जब लोकसभा के सदन की चर्चा चल रही थी, तो अधिसूचित किया गया है इस नियम को, और आरक्षण बिल उसी दिन से 16 अप्रैल 2026 से इस देश में लागू है। अब जो बात फंसी है वो ये फंसी है कि 543 सीटों में इस देश का जो महानायक है, जो इस देश का अपने आप को प्रधान सेवक बोलता है, वो महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। 543 में अगर हिस्सेदारी दे देंगे तो लगभग 180 सीटें पुरुषों से छीन करके महिलाओं के पास आ जाएंगी। तो वो अपनी गर्दन बचा रहे हैं कि उनके जो पार्टी में पुरुष प्रधान जो राजनीति है वो कहीं उनकी गर्दन पे आरी चलाने ना आ जाए। यूनिवर्सिटी लागू होना चाहिए, हमारा अधिकार है, ओबीसी एससी परिषद का अधिकार, इसको हम लेके रहेंगे। यूजीसी लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो हर काम में रोक लगाती है, लड़कों के नौकरी लगेगी तब भी सुप्रीम कोर्ट है। ये सरकार की पॉलिसी है। बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी बनाना चाहती है। सरकार का दोहरा मापदंड है। बीजेपी पहले उसको लागू करती है, फिर उसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कराती है। लेकिन हमारे नेता जब तक हम इसको लागू नहीं करा लेते हैं, जब तक संघर्ष करते रहेंगे। यूजीसी लागू करा के ही दम लेंगे। ये यूजीसी इस देश की सबसे बड़ी दलित पिछड़ा आदिवासी समाज के हक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सबसे बड़ा हथियार है, और इसीलिए इस दमनकारी जातिवादी सरकार जो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की, वो इसको लागू करने में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अड़चन पैदा कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर अपना दल कमेरावादी पार्टी पल्लवी पटेल की अगुवाई में धरने प्रदर्शन पर थी, और वो उसके बाद ही वो अब लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि वो ट्रेन पर भी चढ़ गई थी और उनकी यही मांग थी कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। आपको दिखा सकते हैं कि तमाम पुलिस का भारी बल वो भी तैनात कर दिया गया है। अभी कुछ देर पहले पल्लवी पटेल अपने तमाम अपना दल कमेरावादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर धरना दे रही थी। इसके बाद वो चारबाग स्टेशन के अंदर चली गई और ट्रेन पर चढ़ गई।
और साथ ही साथ उनकी यही मांग थी कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू किया जाए। अब इसके बाद वो वापस रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस तबादला बल के तैनात कर दिया गया है। वो यही कहना चाह रही हैं कि लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहां से वो विधानसभा के लिए कूच करेंगी और उनकी मांग यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करने की है। आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बल तैनात किया हुआ है। तमाम कार्यकर्ता एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू किया जाए। देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि हम पीस मार्च करेंगे विधानसभा तक, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब 15% लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार रास्ते खाली करवाती है, लेकिन जब वंचित वर्ग अपने हक और अधिकारों की जायज मांग लेकर के उतरता है तो ये लोग बैरिकेडिंग लगाते हैं। आपके सामने भी हमने बार बार कहा, आप बैरिकेडिंग हटा दीजिए और मेला चलेंगे। तो अगर आप मजबूर कर रहे हैं और आपने सोच रखा है कि बैरिकेडिंग लगा करके अपनी हमारी आवाज दबाएंगे, तो हम हर उस जगह जाएंगे जहां से हमारी आवाज आपकी कान तक पहुंचे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपना दल कमेरावादी पार्टी पल्लवी पटेल की अगुवाई में आज चारबाग स्टेशन के बाहर धरने प्रदर्शन पर थी। अब पुलिस ने उन्हें चारबाग स्टेशन से उनको पकड़कर अब यहाँ से कोई को गार्डन ले जाया जा रहा है। बताते चले कि जो उनकी मांग थी वो थी यूजीसी रेगुलेशन एक्ट को लागू करना। इसके साथ ही साथ अब अपना दल कमेरावादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी पल्लवी पटेल के साथ यहाँ मौजूद थे। ऐसी बने रही है द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल।